हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। बहुत मज़ा आएगा इसमें। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 5 नंबर मार्क्स में CBSE बोर्ड में आते हैं, 10th बोर्ड में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का ये प्यारा सा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? डेराइव द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर। यदि किसी कंडक्टर में या रेसिस्टर में जो करंट फ्लो होता है उसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारी चीज़ें होती है। भाई, करंट फ्लो हो रहा है तो क्या क्या आएगा? पावर आएगा, वर्क डन आएगा, है ना। तो इसी में निकालना है आपको, क्या वर्क डन निकालना है कि जब आई करंट फ्लो हो रहा है रेसिस्टर के थ्रू में तो आपका वर्क डन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक बल्ब है जिसका रेटिंग है 40 वाट और एक का रेटिंग है आपका 25 वाट, है ना। दोनों में आप देखेंगे सेम वोल्टेज है, 240 वोल्ट। पूछ रहा है इसमें कि कौन सा बल्ब जो है हायर रेसिस्टेंस देगा, किस पावर का बल्ब हायर रेसिस्टेंस देगा और वो कितना बड़ा होगा, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी रेसिस्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है रेसिस्टर के थ्रू, तो बताना है कि वर्क डन कितना होगा। और दूसरा है क्वेश्चन कि आपका दो बल्ब दिया हुआ है, एक का रेटिंग है 40 वाट 40 वाट 240 वोल्ट और दूसरे का रेटिंग है 25 वाट और 240 वोल्ट। आप कोई भी मार्केट से बल्ब खरीद कर लाते हैं, उस पर रेटिंग रहता है कितना वाटेज का है और कितना वोल्ट का है। ठीक है। उसी तरह का रेटिंग दिया हुआ, उसमें रेसिस्टेंस में कंपैरिजन पूछ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिएगा, आपका ये रेसिस्टर है, एक तरह एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है ना, जिसमें ये क्या है, आपका मेन सप्लाई सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। आपका करंट यहाँ से जा रहा है आर के अंतर्गत, आर से होते हुए जा रहा है। ठीक है। तो वोल्टेज आपका है V, रेसिस्टेंस है R, करंट है I। इस सर्किट में चार्ज फ्लोइंग इसमें जो करेगा कंडक्टर में या रेसिस्टर में, वो क्या करेगा, Q इक्वल टू IT। चार्ज क्या है? Q है, और Q का फॉर्मूला क्या होता है? IT होता है। ठीक है। वर्क डन W बराबर क्या होता है? VQ होता है। आपने प्रीवियस में देख चुका होगा, है ना। W बराबर VQ और Q बराबर क्या है? IT है, तो VIT जूल। ठीक है। चलिए तो आपका वर्क डन निकल गया। वर्क डन कितना है? VIT जूल से। क्लियर? किस रेसिस्टर में वर्क डन कितना है आपका? VIT है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन करना है। आप जो रेसिस्टेंस से निकालना है पावर के अंतर्गत, जो तो जानते होंगे आप कि पावर जो होता है, क्या होता है पावर? भाई, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। क्लियर? चलिए P बराबर क्या होता है? V²/R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। E बराबर क्या होता है? V²/R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ले लिया रेसिस्टेंस को, जिसे 40 वाट का जो बल्ब है, 25 वाट का जो बल्ब है, उसके हिसाब से ले लिया है। तो R40 जो है 40 वाट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टेंस के, 25 वाट और रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो R40 R25, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा P25/P40। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया है ना। 25/40 क्या है? ये दोनों क्या है? वाटेज हैं। P25 यानी 25 वाट, 40 वाट, दोनों का पोटेंशियल क्या सेम है, आपका सप्लाई सेम है। 5/8 ये कटाएंगे आप तो 5/8 आएगा। ठीक है। तो 25 वाट का बल्ब जो होगा ना, वो ज़्यादा होगा 40 वाट से, यदि सेम सप्लाई वोल्टेज है या सेम रेटिंग है। कितना टाइम्स बड़ा है? 8/5 टाइम्स। कितना बड़ा है? 8/5 टाइम्स। इसको उल्टा कर देंगे, R25 निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा इससे? 8/5 हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, R25 निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8/5 R40 होगा, यानी R40 वाले से कितना टाइम्स है ये? R25 8/5 टाइम्स। कभी भी आप देखेंगे जो रेटिंग होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होगा
जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होगा उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। कैसे? हमने यहाँ पर लिखा है रिलेशन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी P ज़्यादा R कम। P ज़्यादा होगा तो R क्या होगा? कम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे इसको, बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हंड्रेड एक मिनट प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल ऑफ हीट is produced each second 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistor, in a 4 ohm resistance. Find the potential difference. Find the potential difference across the resistor. क्वेश्चन क्या है? हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 100 जूल इच सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड दिया है। इन अ 4 ओम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 ओम। आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। इस रेसिस्टर के अक्रॉस में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए आंसर कैसे निकालेंगे भाई? गिवन हीट एनर्जी कितना है? 100 जूल है। आपका टाइम कितना है? 1 सेकेंड है ना। और आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। कितना दिया है? 4 ओम दिया है। ठीक है, क्या निकालेंगे इससे? सबसे पहले हमारा जो हीट एनर्जी उसके हिसाब से हम लोग आई निकाल लेते हैं ना। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H=I²RT। आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा, हीट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? I²RT होता है, स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ठीक है, चलिए I² नहीं है भाई, I यहाँ से निकालना है ना। I फाइंड आउट करना है। I² इंटू R कितना है आपका? 4 है, इंटू टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। हीट एनर्जी कितना दिया है? वो 100 इक्वल टू I² इंटू 4 दिया है, या I² इक्वल टू 100/4 काट देंगे 25 आ जाएगा, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25। जब इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर करंट आ गया। अब आपको निकालना उस रेसिस्टर के क्रॉस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
वी आर इक्वल टू आई आर होता है। आई आर यानी 5 इंटू आर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। कोई दिक्कत। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपने फॉर्मूले का यूज किया, उससे आई फाइंड आउट किया, उसको तो भी फाइंड आउट कर लिया, है ना। कौन से फॉर्मूले से, वी इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ का है। कोई दिक्कत इससे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है और कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम है। जो कंडक्टर है उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू 4 ओम है और आपका जो इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब है उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम दिया है। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और वो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है इन द सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेसिस्टेंस 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट का बैटरी उससे कनेक्टेड है, दोनों रेसिस्टेंस, एक तो आपका कंडक्टर का रेसिस्टेंस है और एक जो बल्ब दिया है, लैंप दिया है, उसका रेसिस्टेंस वैल्यू दिया है एज shown in the सर्किट। सर्किट में ये है ना। क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए टोटल रेसिस्टेंस निकालना है आपको, टोटल रेसिस्टेंस निकालना उस सर्किट में। बी करंट, इस पूरे सर्किट का करंट निकालना है। तीसरा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। दूसरा कंडक्टर के थ्रू कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालना है। और आपको निकालना है पावर ऑफ द लैंप, क्वेश्चन समझ में आया। पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट आपका ये है, ये बल्ब होता है ना, 6 वोल्ट। यहाँ पे एमीटर जोड़ दो, यहाँ आप स्विच जोड़ दो, इसको कनेक्ट हो गया आपका सर्किट। करंट आपका सप्लाई जाने लगा। ये आपका दिया हुआ है 4 ओम और बल्ब का दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, एमीटर है, ओके। यहाँ से घूम के जाएगा प्लस माइनस, ओके। चलो, करंट जा रहा है, घूम रहा है, ठीक। तो निकालना क्या है, क्वेश्चन ये समझ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम और कंडक्टर का रेसिस्टेंस है 4 ओम। ये 6 वोल्ट बैटरी के अलोंग में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बताना आपका इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के अक्रॉस में, कंडक्टर के अक्रॉस में कितना होगा, और पावर ऑफ द लैंप क्या
बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे पहला टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस अलोंग द कंडक्टर कितना है, 4 ओम है। रेजिस्टेंस अक्रॉस द लैम्प ये कितना है, 20 ओम है। और ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर टोटल या आर नेट इक्वल टू आर कंडक्टर सी लिख दे रहे हैं, है ना, प्लस आर लैम्प एल लिख दे रहे हैं। 4 + 20 इक्वल टू 24 ओम। टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ गया, 24 ओम आ गया। बी, टोटल सर्किट में जो आपका है करंट निकालना है। टोटल सर्किट में करंट, आपका वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR। करंट निकालना है, I = V/R। V कितना है, 6 है, R कितना निकला है, 24, काट देंगे, है ना। 1/4 आया, तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला आंसर सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प और कंडक्टर। भैया देखिए इसके अक्रॉस में क्या होगा, इसके अक्रॉस में क्या होगा और इसके अक्रॉस में क्या होगा। तो सीरीज में जानते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है ना। तो V अक्रॉस द कंडक्टर क्या हो जाएगा, I × R, किसका, कंडक्टर का। तो I कितना है आपका, I आपका निकला हुआ है 1/4 इंटू इसके अलॉन्ग में क्या है, 4 है, कट जाएगा, यानी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कंडक्टर के अलॉन्ग में, कंडक्टर के अलॉन्ग में आपका 1 वोल्ट आया। लैंप के अलॉन्ग में V लैंप = I × R लैंप। I कितना है आपका, 1/4 × 20, काट देंगे, = 5 वोल्ट। तो आपका लैंप के अलॉन्ग में कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हो, और क्या है। पांचवा आपका है, पांचवा नहीं, डी, सॉरी डी में क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर इक्वल टू क्या होता है, V × I होता है। V 6 दिया है, करंट आपका 1/4 आया है, कटाएंगे, 2 × 3 = 6, 3/2 यानी 1.5 वाट आंसर। ठीक है, सिंपल सा है। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की मदद से टोटल करंट निकाल देंगे। सीरीज में आपका करंट सेम होता है, तो उसके अक्रॉस में रेसिस्टर जो दिए हुए हैं, जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू दिया उसके अलॉन्ग में निकाल दिया आपने, फिर उसके लैंप के अलॉन्ग में निकाल दिया और पूरा पावर निकाल दिया। पावर इक्वल टू क्या हो गया, V × I 1.25 3/2 1.5 वाट होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, पावर ऑफ द लैम्प, सॉरी, पावर ऑफ द लैम्प लिखना है ना। P = लैम्प के अलॉन्ग में ना, IR लैम्प, है ना, I²। I² क्या है, 0.25 भी लिख सकते हैं इसको, इंटू R लैम्प कितना है, 20 है, या इसको हम लोग 1/4 लिखे थे ना, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 20, 4 × 5 = 20, 5/4 आया, यानी 1.25 वाट आएगा, है ना। टोटल पावर की यदि बात करेंगे तो P = VI आएगा, लेकिन यदि लैंप के अलॉन्ग में बात करेंगे तो I² लैंप आएगा, आराम से उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा गड़बड़ था उसके लिए सॉरी, है ना, हो जाता है थोड़ा थोड़ा गड़बड़, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना जी।
थोड़ा थोड़ा होते रहता है गड़बड़, क्या कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कंपेयर द पावर यूज्ड compare the power used in 2 ohm resistor compare the power used in 2 ohm resistor in each of the फॉलोइंग सर्किट। दो सर्किट दिया है, आपको बताना है 2 ओम रेसिस्टर के लॉन्ग में पावर का कंपैरिजन करके, है ना। चलिए दिया है पहला सर्किट 1 ओम 2 ओम, है ना, 6 वोल्ट के लॉन्ग में। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। 2 ओम के लॉन्ग में पावर बताना है, फिगर 1 है ये, है ना। दूसरा फिगर है आपका, इसको कर दिया है पैरेलल, है ना, पैरेलल कर दिया है, और वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट है, वोल्टेज है 4 वोल्ट। 1 ओम 2 ओम और वोल्टेज आपका है 4 वोल्ट। इसका पावर कंपैरिजन आपको करके बताना है, फटाफट करके बताना है। ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या दिक्कत है ना। चलिए पहले वाले में देखेंगे हम लोग आंसर। पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले फिगर के अनुसार आपका टोटल वोल्टेज कितना है, V टोटल इक्वल टू 6 वोल्ट है। रेसिस्टेंस टोटल निकालना है, दोनों क्या है सीरीज में है, 1 + 2 = 3 ओम सीरीज में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो सीरीज में है तो टोटल आप रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिए तो V बराबर क्या होता है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, V बराबर IR। V कितना दिया हुआ है आपका 6 वोल्ट दिया है, I निकालना है 3 यहाँ पर, यानी I = 6/3, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर आ गया पहले वाले में, है ना। दूसरे वाले फिगर की बात करें हम लोग, V टोटल आपका दिया है 4 वोल्ट, V टोटल दिया है 4 वोल्ट, ठीक है। और आपका टोटल रेसिस्टेंस R टोटल जब निकालेंगे ना, तो ये R1 R2 है। तो हम लोग फार्मूला एक यूज करते हैं, जब 2 रेसिस्टर रहता है ना, तो R टोटल जो निकालते हैं 2 रेसिस्टर के लिए, तो R1 R2 अपॉन में R1 + R2 कर देते हैं, है ना। 2 रेसिस्टेंस है ना, एक R1 है, एक R2 है, दूसरा मतलब R1 R2 है। तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे ये वाला, R1 R2 बटा में R1 + R2। आप 1/RP से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/RP = 1/R1 + 1/R2, फॉर्म वही आएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 × 2 बटा में 1 + 2, है ना। 1 × 2 बटा में 1 + 2, इसके हिसाब से 2/3 ओम आएगा। करंट निकालेंगे, करंट = V/R। V कितना है आपका 4 है, R कितना आ गया 2/3 × 3, 2 2 जा 4, कितना हो गया 6 एम्पियर। एक का करंट आया 2 एम्पियर, एक का करंट आया 6 एम्पियर, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग निकालेंगे P1 और P2 को निकालेंगे। एक P1 को निकालेंगे, फिर दूसरा P2 को निकालेंगे। एक में क्या करंट सेम है, एक दूसरे में पोटेंशियल सेम है। तो P1 = I² R। 2 ओम के लॉन्ग में निकालना है, ध्यान रहे 2 ओम के लॉन्ग में निकालना। I कितना है 2² × R कितना 2 लेंगे, 2 ओम के लॉन्ग में निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 वाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 वाट हो जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे 2 ओम के लॉन्ग में P2 = यहाँ पर देखिए पोटेंशियल सेम होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, I से भी निकाल सकते हैं, है ना। I इसमें एक्चुअल में
दोनों में आई अलग अलग जाएगा। हमने तो टोटल आई निकाला है, है ना, उसके लिए अलग से एक आई निकालना होगा। चलिए पोटेंशियल सेम है तो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर कितना है, वी है आपका 4 स्क्वायर, आर कितना लेंगे 2 लेंगे, 16/2, 2 8 जा 16, 8 वाट आएगा। कंपेरिजन करना है तो P1 बाई में P2 इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1/1 कट जाएगा एक बार में। तो P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1:1। ये कंपेरिजन करके क्वेश्चन भी ये पूछा है कि कंपेरिजन करके बताओ, है ना, तो कंपेरिजन करके बताना है और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी हुई है, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1 मिनट का टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 3 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है और उसका मैक्सिमम पावर दिया हुआ है। 3 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, उसका कनेक्शन हम लोग सर्किट में देखेंगे और उसका मैक्सिमम पावर दिया है। बताना है कि मैक्सिमम करंट किस में फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट किस में फ्लो होगा। ठीक है, सर्किट क्या है देखिएगा। 3 2 ओम रेसिस्टर, 3 2 ohm resistor A, B and C are connected as shown in figure। कहाँ फिगर है भैया, ये 2 ohm है, ये 2 ohm है और ये 2 ohm। इस तरह से कनेक्शन है इसका, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम। 3 2 ओम का रेसिस्टर जो है वो कनेक्टेड है फिगर के हिसाब से। ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी। सब में क्या है, एनर्जी है, एनर्जी जा रही है। एंड कैन withstand a maximum power, and can withstand a maximum power of 18 watt without melting, है ना। find the maximum current that can flow through the 3 resistor, 3 resistor
क्वेश्चन समझिएगा आसानी से। 3 2 ओम रेसिस्टर है, ए बी सी दिया हुआ है ना। एक को ए माना है, एक को बी माना है, एक को सी माना है। इसमें करंट जा रहा है, वो मैक्सिमम करंट होगा, है ना। 3 2 ओम रेसिस्टर है, ए बी सी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। फिगर के हिसाब से दिया है। ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी एंड कैन विथस्टैंड मैक्सिमम पावर। सब में एनर्जी है और मैक्सिमम पावर कितना विथस्टैंड कर रहा है, 18 वाट विदाउट मेल्टिंग। मतलब आपका करंट जब फ्लो हो रहा है ना, 18 वाट का सप्लाई है पावर का, तो क्या हो रहा है कि कोई भी रेसिस्टर मेल्ट नहीं कर रहा, पिघल नहीं रहा है। तो बताना इस स्थिति में कि मैक्सिमम करंट कितना सप्लाई हो रहा है। जो 3 रेसिस्टर विथस्टैंड कर रहे हैं, वो 3 स्टैंड संभाले हुए हैं, पिघल नहीं रहे हैं, है ना। क्वेश्चन को समझ गया। पावर मैक्सिमम दिया है, पावर मैक्सिमम दिया है, ठीक है। तो पावर हम लोग निकाल लेते हैं, पावर के हिसाब से देख लेते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। और P क्या दिया आपका, मैक्सिमम पावर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू पी बाई आर, या आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी बाई आर हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम पावर आपका कितना दिया है, 18 वाट दिया है। आर जो है 2 लेंगे। काहे 2 लेंगे, देखिए इसमें सीरीज में आपका जाएगा करंट, तो उसमें मैक्सिमम पावर विथस्टैंड करेगा 2 ओम के अलोंग में, इसके अलोंग में नहीं। अभी तो ये आगे जाने की बात है, यहीं पर आपका मैक्सिमम पावर विथस्टैंड करता है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर। इसमें जो करंट जाएगा वो सेम करंट जाएगा। ये भले पैरेलल है, पैरेलल को आप चेंज करेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्किट सीरीज में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर, और यहाँ से आपने करंट निकाल लिया। करंट इक्वल टू 3 एम्पियर है, करंट इक्वल टू 3 एम्पियर निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे 9 इक्वल टू 3 एम्पियर। जब 3 एम्पियर आपने निकाला, यहाँ से गया 3 एम्पियर, तो यहाँ भी पहुँचेगा 3 एम्पियर। लेकिन ये क्या है, दोनों रेसिस्टेंस सेम है, दोनों रेसिस्टेंस सेम है, तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी 1.5 एम्पियर जो है ईच रेसिस्टर में फ्लो होगा। कैसे, देखिए मैक्सिमम करंट जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, ठीक है। तो ये जो करंट है, इसका डिवीजन होता है 2 पार्ट में, I1 और I2। यदि रेसिस्टेंस आपका सेम है तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जितना भी करंट होगा, मान लो 4 एम्पियर फ्लो होता तो 2 एम्पियर हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, है ना। तो करंट थ्रू बी एंड सी, करंट थ्रू बी एंड सी इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो समझिए घर के, है ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बल्ब है, ए बल्ब इज रेटेड 40 वाट टू 40 वोल्ट। एक बल्ब है जिसका रेटिंग है 40 वाट टू 40 वोल्ट। फाइंड द करंट when it is connected to a bulb is rated 40 watt to 20 volt. Find the current when it is connected to a 220 volt supply. निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। पावर दिया है
40 वाट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, है ना। ऑल्सो फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। इसका और क्या निकालना है, करंट निकालना है और रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इफ द गिवन बल्ब इज, अगला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, ये अगला पार्ट इसका। इफ द गिवन बल्ब इज replaced if the given bulb is replaced by a bulb of rating 25 watt 220 volt supply, will there be any change in the value of current, and resistance, justify your answer, and determine the change। है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, एक बल्ब है जिसका रेटिंग है 40 वाट 220 वोल्ट, करंट निकालना है, उसका रेसिस्टेंस निकालना है। अब उस बल्ब को यदि रिप्लेस कर दिया जाए 25 वाट, मतलब आपका जो था 40 वाट उससे 25 वाट बना दिया गया, सप्लाई सेम रहने दिया गया, बताइए क्या करंट में चेंजेज होंगे, रेसिस्टेंस में चेंजेज होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। आपने वोल्टेज चेंज कर दिया, वोल्टेज सेम है लेकिन पावर रेटिंग चेंज कर दिया तो करंट पर प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। चलिए क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पावर जो दिया है, मतलब इसको 1-2 में डिवाइड कर दें। पावर आपका दिया हुआ है कितना, 40 वाट दिया हुआ है, पावर 40 वाट, सप्लाई वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया है ना। तो आप जानते हैं फॉर्मूला P = VI, तो I = क्या हो जाएगा, P/V। P कितना है 40 है, V कितना है 220 है, 0 कट गया है ना। जब भी निकालेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 0.18 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.18 एम्पियर। करंट आपका ये आया है ना। अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस निकालेंगे इसी का, R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। V² कितना है 220² अपॉन में P कितना है 40 है, तो 220 × 220 अपॉन में P है 40, 0 2 2 जा 4 2 11 2 1 1 0, ठीक है 1210 ओम आ जाएगा, ठीक वाला कंडीशन। दूसरा बल्ब का रेटिंग चेंज कर दिए, P आपका है 25 वाट, वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट है, तो करंट क्या होगा निकाल लेंगे, P = VI, उसके लिए करंट निकाल देंगे I = P/V। P कितना है 25 और 220, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा निकालिए 0.113 एम्पियर, 0.113 एम्पियर। R = V²/P 220 × 220 अपॉन में P कितना है 25, घटाएंगे 44 × 44 कितना हो जाएगा
1936 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, करंट क्या है 0.18 है, यहाँ पर इतना है, चेंजेस दिखा आपको, बिल्कुल दिखा। यहाँ पर इसका करंट का वैल्यू इससे ज़्यादा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो आपने देखा कुछ, यस देयर इज चेंजेस इन रेसिस्टेंस एंड करंट वैल्यू, रेसिस्टेंस एंड करंट वैल्यू। क्वेश्चन में कुछ खास रहता नहीं है ऐसा, है ना, केवल आपको फॉर्म यूज करना है, फार्मूला यूज करना है एंड यू गेट द आंसर। केवल आप फॉर्म यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे और आप क्या पाएंगे, आप आंसर को पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, आपको रेसिस्टेंस निकालना है। मैं क्वेश्चन को एनालाइज करके लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा क्वेश्चन को, है ना। मैं कट पॉइंट निकाल रहा हूँ, है ना, सीधे क्वेश्चन में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है ना, कि आपको रेसिस्टेंस निकालना है जब वो 1 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन रेसिस्टेंस निकालना है, R = व्हाट, है ना। आपका रेसिस्टेंस का जो लेंथ दिया है वो दिया है 1 किलोमीटर, ठीक। और एल्युमिनियम वायर का डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम दिया है 5 mm दिया, 5 मिलीमीटर दिया है, ठीक। तो आपको बताना है कि यदि सेम लेंथ का और सेम डायमीटर का चीज़ बना है तो अगला रेसिस्टेंस निकालिए किसका, नाइक्रोम का, है ना। देखिए इसमें क्या है, रेसिस्टेंस एल्युमिनियम का निकालना है, इसका इतना वैल्यू दिया है, रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है आपका 28 × 10⁻⁻8 ओम मीटर दिया है, और रेसिस्टिविटी नाइक्रोम का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 100 × 10⁻6 ओम मीटर। देखिए क्या है ना, कि आपका एक वायर है, ठीक है, एक वायर बना है एल्युमिनियम का, ठीक है। उसका जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर लॉन्ग है, उसका जो लेंथ है 1 किलोमीटर लॉन्ग है। उसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है, डायमीटर कितना दिया है, 5 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। उसका रेसिस्टिविटी किसका, एल्युमिनियम का दिया हुआ है 28 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। तो नाइक्रोम का जो निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, रेसिस्टेंस नाइक्रोम का भी निकालना है और आपको एल्युमिनियम का भी निकालना है। लेंथ सेम है और डायमीटर भी सेम है 5 mm, ठीक है। डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, रेसिस्टिविटी अलग अलग है और दोनों का रेसिस्टेंस निकालना है। क्लियर, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, दोनों की रेसिस्टिविटी अलग अलग दी हुई है और आपको क्या निकाला, रेसिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो पहले वाले फॉर्म में आंसर इसके लिए निकाल रहे हैं, R एल्युमिनियम बराबर वाट, है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R एल्युमिनियम के लिए रो ऑफ एल्युमिनियम, रो L ऑफ एल्युमिनियम अपन में A ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना। एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या चाहिए, डायमीटर दिया है 5 mm, लेंथ दिया है 1 किलोमीटर। सबको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करो, 1000 मीटर, इसका हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। रेडियस निकालेंगे तो 2.5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ये लेंथ हो गया। एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, πr², यानी 3.14 × 2.5
इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, रो ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है 28 इंटू 10⁻⁸, लेंथ दिया है 1000 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। देखिए बाबू, एग्ज़ाम के अंदर थोड़े बहुत कैलकुलेशन आने चाहिए, आपको अच्छे आने चाहिए। थोड़ा सा भी पॉइंट इधर से उधर हुआ, आंसर गलत आ जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। फिलहाल इसको यदि सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकलेगा, आर ऑफ एल्यूमिनियम निकलेगा 14.26 ओम। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, है ना। आर ऑफ एल्यूमिनियम इतना निकल गया। अब आर ऑफ नाइक्रोम निकालना है, आर ऑफ नाइक्रोम निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी फार्मूला रो ऑफ नाइक्रोम, एल ऑफ नाइक्रोम और एरिया ऑफ नाइक्रोम। खैर वो तो सेम है। रो ऑफ नाइक्रोम कितना है, 100 इंटू 10⁻⁶, लेंथ है 1000, एरिया सेम है 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना वैल्यू आएगा, 5095.5 ओम आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अरे भाई रेजिस्टेंस निकालना आराम से आप निकाल सकते हो, रो एल बाई ए का फार्मूला यूज करना और निकाल देना है ना, और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन समझना होगा इसको। ठीक है ना, हटा दे इसको। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, यहाँ से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, किस तरह से देखेंगे, यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ से एक रेसिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक रेसिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक, एक रेसिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक, एक रेसिस्टर ऐसे कनेक्टेड है बीच, है ना, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ए बी, है ना। रेसिस्टर की वैल्यू लिख दीजिए 4 ओम, 6 ओम, है ना, 15 ओम, 3 ओम, और ये भी भाई साहब है 3 ओम, है ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रेसिस्टर है, ए और बी दो एंड है, और 4 ओम, 6 ओम, 15 ओम, 3 ओम, 3 ओम ऐसे रेसिस्टर कनेक्टेड, है ना, कनेक्टेड। क्या करेंगे, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ली है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे इसमें कि ये दोनों देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या है, सीरीज में, क्या है, सीरीज में, इसको R1 मान लो। ये दोनों पार्ट भी क्या है, सीरीज में। देखो करंट यहाँ से जाएगा यू निकल जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा यू निकल जाएगा, और यहाँ से करंट जाएगा ऐसे निकलेगा। ठीक है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए कि इसका सम इसके पैरेलल और इसका सम भी इसके पैरेलल, यानी तीनों के तीनों पैरेलल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको वैल्यू निकालना होगा, ये R1 मान लो या R2 मान लो। तो R1 सबसे पहले निकालो, R1 = 4 + 6 = 10 ओम, ठीक है। R2 निकाल लो, 3 + 3 = 6 ओम, कोई दिक्कत। और आप इसको मान लो R3, है ना, इसको क्यों छोड़ोगे, R3 = 15 ओम। यदि सर्किट बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, ऐसे ऐसे, इसी सर्किट को हमने रिड्यूस कर दिया, इस तरह से बना दिया, है ना। ये ए और ये बी है। आप ऐसे करके उसको रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये दोनों एक साथ ऐसे से, ये सीरीज वाला एक साथ हो जाएगा, ये सीरीज वाला एक साथ, और ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल टाइप दिखेंगे तीनों के तीनों, है ना। चलिए, ये क्या हो गया आपका 10 ओम हो गया, ये 15 ओम है, ये आपका 6 ओम हो गया, तीनों के तीनों पैरेलल हो गए। अब निकाल दो पैरेलल से, 1/RP = 1/10 + 1/15 + 1/6,
एलसीएम निकालेंगे 10, 6, 15, 2 से काटेंगे 5, 3, 15, नहीं कटेगा 2 से, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से काट देंगे पूरा का पूरा कट जाएगा है ना ये 5 के 15 2 30, 30 आएगा 3 2 5, ठीक है 10 बाई 30 कट गया 3 आएगा, यानी आरपी जो टोटल रेसिस्टेंस वो कितना आएगा 3। ए बी के अलोंग में जो आपका वैल्यू आएगा टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 3। क्वेश्चन समझ में आया। ये दोनों के दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों के दोनों सीरीज में होंगे, इनको सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद तीनों को पैरेलल कर देंगे, तीनों पैरेलल हैं ही, उसके बाद टोटल जो वैल्यू होगा पैरेलल का वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यही तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा सीरीज जो आप थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपने देखा वो आपके एंड तक हम आ चुके हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर चालू होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। चलिए उसी वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।